तो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 4 चैप्टर 9 शेप एंड पैटर्न। और इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9C की। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज वी विल गेट टू नो अबाउट द सम कॉन्सेप्ट लाइक सिमेट्री, सिमेट्रिकल लाइन एंड ऑल दीज। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और फटाफट से बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री। एक्चुअली सिमेट्री होता क्या है, ठीक है। और सिमेट्री से पहले एक आपका वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप सबको पता है कि कोई भी इमेज, ठीक है, अगर आप मिरर के सामने कोई भी इमेज रखते हैं तो क्या होता है, वो उसको रिफ्लेक्ट करती है। बट रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये मिरर है और मिरर में अगर ये की इस तरह से दिख रही है, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगी। आप देखते ना, जब भी मोबाइल में भी हम जब सेल्फी लेते हैं तो उसमें चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में दिखती हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज़ का अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होना, ठीक है, रिफ्लेक्ट होना। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री मीन्स क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इमेज ऐसे है कि अगर हमने सपोज, अगर ये हमारे पास में रेक्टेंगल है, तो हमने इसको एक यहाँ से फोल्ड किया, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये फिर इस तरह से बन जाएगा। इट मीन्स जो इसका हाफ है वो जस्ट इसके अपसाइड आ जाएगा। मीन्स फुली कवर करना। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी शेप को आप इस तरह से फोल्ड करेंगे कि एक शेप के ऊपर दूसरी शेप आ जाए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। जैसे ये डायग्राम, थोड़ा सा इसका पर ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए था इसके बराबर, ठीक है। नाउ अब देखते हैं ये बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई का इधर देखते हैं, इस हाफ में और इस हाफ में दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। आप कलर पे मत जाइए, मैंने रेड कर दिया है, बट इसका अगर हम ब्लू देखेंगे करके तो ये ऐसे हैं कि अगर हमने इस बटरफ्लाई को फोल्ड किया या पकड़ा, ठीक है, तो जस्ट ये एक के ऊपर कुछ इस तरह से आ जाएगा, लाइक, ठीक है। एक के ऊपर दूसरा इसका हाफ पार्ट आ जाएगा, वेयर वी कैन फोल्ड द इमेज एंड हैव बोथ हाफ मैच एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसे हो कि वो एग्जैक्टली हो, ना कम ना ज़्यादा, एक के ऊपर एक कवर आ जाए, हाफ सेम टू सेम, और जो हाफ्स है वो भी सेम होने चाहिए, देखने में उनका पैटर्न, डिजाइन, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी सेम। अब हम बात करते हैं सिमेट्री लाइन। सिमेट्री लाइन जैसे जनरल ऑप्शन में हम बात करते हैं कि कोई भी शेप है उसको अगर हमने फोल्ड किया, ठीक है, हम कैसे फोल्ड करते हैं, हम एक इमेजनरी लाइन से मान के कि जैसे अगर ये है शेप और हमने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया कि ये मतलब बराबर आ जाए, जब हम इसको फोल्ड करें तो एक के ऊपर एक हाफ आ जाए, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम। तो ये जो हम लाइन जो मान लेते हैं माइंड में, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री लाइन। इमेजिनरी लाइन वेयर वी कैन कट हाफ सेम टू सेम, एक ऐसी लाइन जहाँ से हम जो हाफ को फोल्ड करते हैं या कट करते हैं वो लुक्स लाइक सेम टू सेम। क्लियर हो गया आपको कि सिमेट्री क्या होती है, कि अगर कोई भी शेप या ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से कट करते हैं कि वन हाफ दूसरे के ऊपर फुली कवर्ड हो जाए एंड लुक्स लाइक सेम टू सेम, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। एंड सिमेट्री लाइन क्या हो जाएगी आपकी, कि जिस भी शेप को आपने फोल्ड किया है, जिस लाइन को मानकर, जिस इमेजनरी लाइन को मानकर, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री लाइन। इट कैन बी वर्टिकल, इट कैन बी आइडेंटिकल। अब आपको देखना है कि आपको सिमेट्री बनाने के लिए किस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। नाउ वन मोर टर्म, टेसिलेशन मीन्स क्या होता है, डिजाइन आर इन दैट वे डिजाइन वेयर दे कैन फिट विद डू नॉट गैप, डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। हम देखते हैं टाइल्स को, जब टाइल्स देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होते हैं डिजाइन की, अगर हमने एक टाइल को दूसरे टाइल से मिक्स किया तो उनकी डिजाइन जो है दैट शुड बी नॉट कंपेयर्ड, ठीक है, उसमें कोई गैप नहीं होगा और वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास टाइल्स है। टेसिलेशन मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे एक ये टाइल है, इसमें रेड कलर की स्पॉट है, इसमें ओनली ब्लू है, इसमें रेड है, इसमें ओनली ब्लू। तो हमने इसकी डिजाइन को इस पैटर्न से किया है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो एक प्रॉपर डिजाइन बनेगा, ठीक है। डिजाइन्स आर इन दैट वे डिजाइन वेयर दे कैन फिट विद डू नॉट गैप। अब ये फिट हो रहे हैं, मतलब हमने जब इससे इसको ऐड किया तो ये फिट हो रहे हैं,
कोई गैप नहीं है, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, सीमेंट से जब लगाते हैं तो उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता है, ना वो ओवरलैप होते हैं, ठीक है। ओवरलैप मीन्स क्या होता है कि अगर आपका कोई एक ये टाइल है, आपने दूसरा इसमें ऐड किया तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इतना पार्ट। तो ये नहीं होगा, ये प्रॉपर इस तरह से होगा कि एक टाइल ये है, दूसरे टाइल को हमने ऐड किया तो ये इस तरह से, ठीक है। नाउ इट्स क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9C। क्वेश्चन नंबर 1, पुट ए टिक मार्क ऑन दीज फिगर दैट आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन हो एक दूसरे का, कि अगर आपके सामने मिरर रखा है तो वो मिरर में उनको रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। तो हमने ए को देखा, रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इमेज विल शो इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे ये बी है तो बी उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो ये बी क्लियर है। अब देखिए एल है, अगर हमको समय रिफ्लेक्ट करेंगे तो एल का इस तरह से आना चाहिए था, बट क्या हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो क्या दिखेंगे, वो अगर आप मिरर में भी देखते हैं, आप खड़े हैं तो आप खड़े ही दिखेंगे, ठीक है। बट आपका रिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, आपका वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, अप एंड डाउन चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एल है तो इसका जो डायरेक्शन, अगर एल राइट है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, बट इट विल नॉट अप एंड डाउन नहीं होगा, लेफ्ट एंड राइट में चेंज होगा, ठीक है। तो दैट विल नॉट बी, ये हार्ट देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि इसको अप एंड डाउन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, दैट विल बी ओनली लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन, ठीक है। अभी 4 है, ये क्लियर है, ये रिफ्लेक्ट करेगा। इसको देखते हैं 5 को, फिर आप देखेंगे कि अप एंड डाउन को चेंज कर दिया है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। पी को देखते हैं, कभी भी रिफ्लेक्शन में सेम नहीं दिखता है तो ये भी नहीं होगा। सी को देखते हैं, इट विल बी, क्योंकि सी को रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, इट विल बी। और इसको देखते हैं तो ये भी क्या है, चेंज हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, तो ये भी आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन में कौन कौन से आएंगे, ए, डी, जी एंड एच। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिक्चर। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिक्चर ये हो जाएगा, ड्रॉ द मिसिंग पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड टू मेक बोथ साइड रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। अब देखिए आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन में के साथ में बनाना है तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने बनाया है, लेट्स सी। देखिए ये जो है बनाएंगे तो ये कहाँ आना चाहिए था, ये जो है इधर है तो ये इधर आता है ना, लुक एट हियर। तो यहाँ पर लेट मी रिमूव इट, मुझे क्लियर करने दो, देन वी विल शो। नाउ वी विल सी, कैसे चेक करेंगे इसको, देखते हैं कि आपको देखिए, अगर हम इसको देखते हैं इस वाली फिगर को, ये है इधर है तो ये माउंटेन जो जा रहा है, अब माउंटेन आपको अपोजिट दिखेगा, पहले माउंटेन दिखेगा, ठीक है, पहले माउंटेन दिखेगा, देन क्या दिखेगा आपको, ये मिड वाला एंड एंड में ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो आपका मून दिख रहा है और क्लाउड दिख रहे हैं, क्लाउड्स कहाँ पर होंगे, टेल मी। और देखिए यहाँ पर इन्होंने फ्लैग लगाया है, इसमें डॉट नहीं थे, डॉट्स बनाया आपने, अब इन्होंने एक ये फ्लैग लगाया है, ठीक है। इसको कैसे करना है, इन्होंने ये बनाया है तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, लुक एट हियर, ये देखिए, ठीक है। तो ये फ्लैग कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्लाउड्स हैं तो क्लाउड्स आपको अपोजिट दिखेंगे, क्लाउड्स आपको यहाँ दिखेंगे, और ये मून है वो इधर दिखेगा। अब ये फिश है, ये इस तरह से जा रही है तो ये कहाँ दिखेगी, दैट विल शो इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये इधर जाती हुई दिखेगी आपको इस तरह से। क्लियर हो गया आपको, नाउ आई थिंक इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कुछ रह गया है, नो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रिमेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करते हैं पहले। सर्कल द न्यूमरल्स दैट आर सिमेट्रिकल, ठीक है, ड्रॉ द लाइन्स ऑन और लाइन्स ऑफ सिमेट्री थ्रू देम,
ठीक है, क्लियर हुआ आपको? क्या करना है आपको? सर्कल द न्यूमरल्स दैट आर सिमेट्रिकल, उनको सर्कल करना है। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री थ्रू देम। ठीक है, अब देखते हैं 3 को पढ़ते हैं। ये है आई। देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कट करेंगे तो ये हाफ पार्ट दूसरे के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम वर्टिकल भी करेंगे तो भी हाफ पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा। इसको हम अगर रेक्टेंगल करेंगे, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, स्लैंटिंग भी कट करेंगे तो भी सेम आ जाएगा। तो इसमें तीनों ही लाइन आ जाएंगी। ठीक है, स्लैंटिंग, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो इसको सर्कल कर देंगे, इट्स सिमेट्रिकल। 2 को देखते हैं, अगर हम इसे कट करते हैं नहीं होगा, आपका हाफ जो है वो सेम नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 को देखते हैं, 3 में ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, तभी जो हाफ पार्ट है लुक सेम टू अदर हाफ पार्ट, तो 3 भी आपका हो जाएगा। 4 नहीं होगा क्योंकि हम ऐसे कट करेंगे तो दोनों पार्ट डिफरेंट हो जाएंगे इसके। 5 भी नहीं होगा, नॉट 6, नॉट 7। यस, 8 विल बी। 8 को हम अगर हम वर्टिकली करते हैं, हॉरिजॉन्टली करते हैं तो ये हाफ पार्ट दूसरे के ऊपर सेम आ जाएगा, फुली कवर्ड होगा एंड लुक्स लाइक सेम। ठीक है, इसको स्लैंटिंग कर सकते हैं क्या? ऐसे स्लैंटिंग अगर हम इसको करते हैं तो भी हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर हम स्लैंटिंग करके देखते हैं यहाँ से इसे, तो स्लैंटिंग में नहीं होगा। ठीक है, 9 को देखते हैं, 9 को देखते हैं, ये नहीं होगा। 0 को देखते हैं, 0 हो जाएगा, ये स्लैंटिंग भी हो जाएगा। ठीक है, स्लैंटिंग भी हो जाएगा। तो ये जो है ये है 8 है, 8 भी हो जाएगा स्लैंटिंग। अगर हम कट करके देखते हैं तो ये पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो। तो 1 है, 8 है, 3 ओनली हॉरिजॉन्टल होगा एंड 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड शेप टू मेक ए सिमेट्रिकल इमेज। ये जो शेप है इसके अकॉर्डिंग आपको सिमेट्रिकल इमेज बनानी है। मीन्स आपको सेम बनाना है, जो हाफ गिवन है इसका सेम बनाना है। तो आप कैसे करेंगे? एक स्क्वायर यहाँ पर 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर लिया, यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर लिया, यहाँ पर 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर 2, इस तरह से आपने बनाया सिमेट्रिकल। यहाँ पर देखेंगे आप इस तरह से बनाएंगे, इसमें 1 एंड हाफ है, 1 हाफ एंड हाफ है, तो इस तरह से आप कुछ बनाएंगे। ये थोड़ा सा ऐसा बन गया, विदाउट स्केल के है। और आपके यहाँ पर भी इस तरह से ये निकाल के बन जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनाना है। इसको देखते हैं, ये यहाँ पर है, कट किया है, तो इसको आपको क्या करने हैं, हम इधर से 1 2 3 एंड हाफ, तो इधर से लेंगे आप हाफ 1 2 3, ये आपका यहाँ रहेगा, गलत बनाया है, ये आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, लेट मी क्लियर। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली बना सकते हैं। देखिए यहाँ से ये डायगोनल जा रहा है, तो डायगोनल से यहाँ से आप इस तरह से लाइन करके बना सकते हैं, ये आपका सिमेट्रिकल हो गया। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 9C इज फिनिश्ड। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।